मैं कुछ प्रश्नों को भी अभी लेती हूँ, ठीक है। तो कुछ कमेंट मैं लेती हूँ आप लोगों के। जैसे एक तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को मैंने उस दिन कुछ क्वेश्चन बताए थे कि आप लोग इस टाइप के भी प्रश्न देखिए। जैसे जो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है इसमें से ना आए, हम लोग पेज पलट देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी उन्हीं में से ऐसा प्रश्न पूछता है जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं। तो मैंने 8 प्रश्न ही आप लोगों को दिए थे। और हाँ, ये मैं बता दूं कि मैंने ज्यादातर ऐसे मतलब पेज से वो प्रश्न दिए थे ना कि उस पेज से, उसी पेज से, ये नहीं कहूंगी कि वही क्वेश्चन, उसी पेज से हम लोग के एग्जाम में भी प्रश्न आए थे। और भी जगह आपको प्रश्न वो देखने को मिलेंगे उसी पेज से। तो जरूरी नहीं है कि वही प्रश्न रिपीट करेगा, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड या और भी चीजें उससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने वो प्रश्न दिए थे। आप लोग, कोई कह रहा है मेरा 3 सही है, कोई कह रहा है मेरा 2 ही सही है, कोई कह रहा है मुझे 1 भी नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को जिसको 1 भी नहीं आ रहा है, 2 या 3 सही, 8 क्वेश्चन में से मैंने कोई बहुत टफ क्वेश्चन, आप लोग भी जानते हैं ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, आप लोग और रिवीजन करिए। ऐसा करिए कि आप लोगों को सारे प्रश्न आए। और ये सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने उसी किताब में से दिया था, सरस्वती पांडे किताब में से मैंने वो चीजें आप लोगों से पूछी थी जो आप लोग को मैं बहुत पहले सजेस्ट की हूँ कि आप लोग अच्छे से एक एक पेज उसका अच्छे से पढ़ डालिए। ये कठिन तो है नहीं, क्योंकि आपको ये रिवीजन के मतलब जरिए आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपको करना ही करना था। लेकिन अगर 1 भी प्रश्न नहीं आ रहा है, 2 प्रश्न आ रहा है, 3 प्रश्न आ रहा है, तो अपने पढ़ाई पर फोकस करिए और रिवीजन को खूब जल्दी बढ़ा लीजिए। ये मत सोचिए कि आपको एक ही बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन कई बार उसको कोशिश करिए कि खूब रिवीजन करिए। मतलब अपने कोर्स देख लीजिए, आपके कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, और पढ़ते जाइए और रिवीजन करते जाइए, ठीक है। तो आज मैं उसका उत्तर भी बता देती हूँ, आप लोग मिला भी लीजिएगा जिन लोगों ने मतलब अभी तक नहीं देखा था। पहला था कि जैसे मैंने पूछा था कि लिपि विकास की मुख्यतः कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो हम लोग के एग्जाम में तो सेम यही क्वेश्चन पूछा था 2021 में टीजीटी के एग्जाम में, क्योंकि मतलब मैंने वही दिया था। तो यही था कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें यही पूछ लिया था कि क्रम, मतलब पूछा था क्रम, ठीक है। कई 4 ऑप्शन में क्रम दिया था उसने। तो इसकी सही मतलब सही क्रम क्या होगा? चित्रात्मक था, प्रतीकात्मक, भावात्मक और फिर ध्वनि लिपि, ठीक है। दूसरा जो है ये रीतिकाल के ही प्रश्न है। दूसरा और तीसरा ये दोनों जो है रीतिकाल से ही मैंने पूछा था कि सीतायन किसकी रचना है, जिसको सीताराम प्रिया भी कहते हैं। तो ये राम प्रिया शरण, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? राम प्रिया शरण। और एक मैंने पूछा था सिया राम मंजरी। अब सीतायन और सिया राम मंजरी, सिया से है तो कंफ्यूजन होता है। ऐसे ही आप लोग भी क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा। और अगर कंफ्यूजन तब तक मतलब पढ़ते रहिएगा, अब थोड़ा सा रुक के, टाइम लगेगा 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन समझ लीजिए अच्छे से। कुछ एक उसमें से मार्क बना लीजिए कि अच्छा ये वाला चीज इनका है तो ये वाला चीज इनका है। मतलब इस तरह से करके अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसका है। नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे और फिर अगर आप कुछ उस पर मार्क करके या उसको ट्रिक से नहीं याद करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर वो कुछ किसी मतलब का नहीं होगा, आपको भूल जाएगा। तो सीतायन जो है सीता राम प्रिया, ये राम प्रिया शरण का है। और दूसरा था सिया राम मंजरी, तो ये जानकी शरण का है। अब मैंने क्यों ये दिया था? क्योंकि दोनों जो रचयिता हैं, देखिए राम प्रिया शरण और जानकी शरण, शरण उसमें है और रचना में देखिए सीतायन है, सिया राम है। तो रचना भी मिलती जुलती है, इधर का उधर जरूर जाहिर सी बात होगा। तो याद कर लीजिए कि सीतायन सीता राम प्रिया मतलब जिसको कहते हैं उसके राम प्रिया शरण है, ठीक है। और सिया राम मंजरी जो है वो जानकी शरण का है, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? अब मान लीजिए आपको याद करना पड़े, तो मैं तो थोड़ा सा बता दे रही हूँ मैंने क्या किया था। जैसे दूसरे वाले में जैसे था ना कि सिया राम मंजरी, जो है ना मंजरी जो आ रहा है, और यहाँ पे देखिए जानकी शरण तो कॉमन है, लेकिन जानकी जैसे जानकी और मंजरी में भी जो आ रहा है, तो मैं उसको अपने हिसाब से मार्क कर ली थी। जो उसमें भी आ रहा है सियाराम मंजरी वाला जो है, मंजरी का कौन होंगे? जानकी शरण, क्योंकि जो उसमें भी है जो उसमें भी, इस तरह से करके। और इस तरह से आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। तीसरा भी रीतिकाल से था कि नैषध काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया था? तो गुमान मिश्र ने किया था, ठीक है। गुमान मिश्र ने। अब देखिए कि मूक प्रश्न किसका काव्य संग्रह है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो 70 काव्य संग्रह दिया हुआ है, आपकी किताब में ही दिया, सरस्वती पांडे की, उसको जैसे कहते हैं ना कि रोज हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं ना, मंत्र कोई जाप करते हैं ना, उसको याद नहीं होगा आपको बस, लेकिन रोज उसको बस आपको मात्र लगेगा 5 मिनट से भी कम लगेगा, उसको लाइन से पढ़ते जाइए रोज। मतलब समझिए किताब खोलिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पे आपको लगता है जैसे 84 सिद्धों का जब बात होती है, आप लोग कहते हैं कि मैम याद करना है कि नहीं दीदी, याद करना है उसको, मतलब नाम अगर किसी के बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आपको नहीं हो रहा है, तो बस कुछ नहीं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला काम क्या करिए, रोज का पन्ना पलटिए, एक बार बस उसको पढ़ डालिए 70, ठीक है। अगर बस पढ़ते जाइए, एक बार पढ़ लीजिए और फिर दूसरे दिन फिर पढ़ लीजिए, दूसरे मतलब रोज के रोज उसको बस आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, आपको सारी चीजें
याद हो जाएंगे, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद आ जाएगा कि वो किसका है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कढ़प्पा किस जाति के थे, तो कायस्थ थे। ये सबके आगे आगे दिया हुआ है। अब ये तो मैंने बताया ही था ना कि फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं, हो जाए जी हल्का। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। और सातवां देखिए मैंने पूछा था कि कुतुब मुश्तरी किसकी रचना है, तो मुल्ला वजही की रचना है। ठीक है, मुल्ला वजही। आठवां है निम्न में से किसका फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया गया था। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो किसका जो है फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया था और किसने किया था। मान लीजिए ऐसा पूछ दे तो चार दरवेश रचना है और हुसैन अली खान ने किया था। ये आपके सारी उसी किताब में मिल जाएंगी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़िए, और मैं कुछ प्रश्नों को भी अभी लेती हूँ। ठीक है, तो कुछ कमेंट मैं लेती हूँ आप लोगों के। जैसे एक तो आया था कि त्रिवेणी का, है ना, उन्होंने पूछा, त्रिवेणी ने कहा कि मेरी तो दीदी बहुत सारी कॉपियां हो जाती हैं। ये मेरे पहले वाले उस पे था कि मैंने बताया था ना कि कम मतलब मेरे नोट्स तो बहुत ज्यादा नहीं थे, सीमित थे, काम भर का मैं लिखती थी। तो मेरे तो बहुत ज्यादा कॉपियां हो जाती हैं क्योंकि लिख लिख कर मैं याद करती हूँ, बिना लिखे तो मुझे कुछ याद नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। वो तो मेरे जो कोचिंग का मैं पढ़ती थी, ऑनलाइन क्लास करती थी, उसका उतना कम था। आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे आलोचना बहुत कठिन नहीं होती है, और भी जो रीति काल के जो आप लोग भी कहते हैं कि रचनाएं याद नहीं होती, क्योंकि वो रस 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 ऐसे करके, रस मीमांसा, रस मंजरी, ऐसे कर करके कितनी सारी हो जाती है। आप लोग भी देखिए, एक ही से मिलती जुलती, काव्य काव्य काव्य, रस रस, ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों का हो जाता है, एक का इधर का उधर हो जाता है। मैं भी लिख लिख के ही याद करती थी, और वो तो कॉपी मैंने काउंट ही मैं नहीं कर रही हूँ, जो लिख लिख के मैं प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, ये तो मेरे मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जो मैं क्लास करती थी उसका मैंने नोट किया था। जो मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी उसके लिए मैं कोई अलग से कॉपी खरीदने नहीं गई थी। मेरे बेटे की जो कॉपी ऐसे फेंकी हुई थी, मेरी बहुत सारी कॉपियां ऐसी पहले की पड़ी हुई थी, जिसमें इतना इतना जगह जो नीचे हम लोग वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसी पे मैं प्रैक्टिस करती थी। पूरी कितनी सारी कॉपियां मेरी ऐसी भरी पड़ी हुई हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी। कुछ कुछ चीजें लिख लिख के ही याद करना पड़ता है। और पेन से भी नहीं लिखती थी, पेंसिल से, क्योंकि ये लगता था ना कि पेन से क्या, पेंसिल से है, मान लो फिर मिटाया, मान लो कुछ हो गया, फिर उसी पे फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मान लो। तो पेंसिल में अपने पास, और पेंसिल मेरे पास हमेशा रहती थी, क्योंकि मैं बुक में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं मार्क कर करके पढ़ती थी, तो पेंसिल से ही मार्क करती थी, इसीलिए मैं पेंसिल हाथ में रहता था, कुछ पढ़ा तो उसी से मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी। तो अपने हिसाब से करिए, कोई बहुत अच्छी बात है अगर आप लिख लिख के पढ़ते हैं, अपने हिसाब से करिए। आपका काम होने से मतलब है, कोई ये नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप कुछ भी करिए, बस आपका एक सीट लेने से मतलब है। ठीक है, और दूसरा एक है कि यूजर करके आया था कि अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए। तो देखिए मैं बता दूं कि हम लोग का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था टीजीटी 2021 में, मैंने मतलब टीजीटी निकाला था, तो उसमें कोई मतलब पहली बार ये रूल लागू हुआ था, कोई इंटरव्यू नहीं था, डायरेक्ट भर्ती थी, इसीलिए पेपर भी बहुत टफ आया था, और बस तो मतलब आपके उसी पे मार्क के हिसाब से आपका मेरिट बना था। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब हम लोग का इंटरव्यू नहीं हुआ था। तीसरा है कि एक पब्लिक मोटिवेशन के नाम से आया था कि मैथ है इनका सब्जेक्ट, तब भी ये मेरी सारी वीडियोस देखती हैं और कह रही हैं कि बहुत अच्छा लगता है, और ये बता रही है कि मैथ में 50% ही कंप्लीट हुआ है, क्या करूं, दोहराऊं या आगे बढ़ूं। भाई आप कोई भी, जैसे मैथ हो, इंग्लिश हो, होम साइंस हो, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब ज्योग्राफी है, मतलब बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, अपना हिंदी है तो मैं बताती हूँ, पहले सिलेबस अपना कंप्लीट करते चलिए, उसमें आगे बढ़ते चलिए, और पीछे से बस रिवीजन करते चलिए, एक एक पन्ना खोल के। मान लीजिए आपको दिन भर आगे बढ़ना है, मान लीजिए आप घर पे अगर है या वर्किंग है, जो भी है, अगर आप सोचें कि आज आपको इतना कंप्लीट कर लेना है टॉपिक, वो तो आप दिन भर में करिए। आप सोच लीजिए कि मुझे आज ये करना है, ठीक है, लेकिन उसी में आप पहला एक काम का करिए, जो आपने कल लिखा है या कल आपने जो कुछ पढ़ा था या इसके पहले 2-3 दिन पहले पढ़ा था, उसको खोल के, पन्ना वो खोल के बस आपको पढ़ लीजिए एक बार। मैं ये कि बस मन से आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे भी ले लीजिए, उतना आपका रिवीजन में लगेगा, और इस तरह से आगे भी बढ़ते रहिए, पीछे का रिवीजन भी करते रहिए, आपका सारा काम होगा। बीच बीच में प्रैक्टिस, मतलब बीच में क्या, रोज एक टॉपिक चुनिए और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। तो इस तरह से मतलब आपको लगना पड़ेगा, सारी चीजों को कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए फिलहाल आपको किनारे रखने पड़ेंगी, और बस आपको पढ़ाई में ही लगना पड़ेगा कि आज ये क्या करना है, आगे कल क्या करना है, और कितना मेरा तैयार हो गया, अच्छा उससे संबंधित प्रश्न, बहुत सारी चीजें हैं, सबको लेके चलिए साथ में, तो आराम से हो जाएगा। एक और आया था, नगेंद्र के नाम से आया था, इन्होंने कहा है कि कोर्स तो ले लिया है, क्या कंप्लीट हो पाएगा, मतलब मुझसे पूछ रही हैं, ये कोर्स तो मैंने ले लिया है ऑनलाइन, क्या कंप्लीट हो पाएगा। तो वही बात है कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको नौकरी चाहिए, क्या आपको एक सीट चाहिए, क्या आप कर पाएंगी, क्या आपके अंदर भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि क्या आप कर पाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या आप पहले ही हार मान चुके हैं,
कि हम नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? अगर जरा सा भी अंदर से आता है कि नहीं मैं कर लूंगी, अरे नहीं मुझे तो एक नौकरी चाहिए, एक सीट चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मैं कर लूंगी, तो फिर बस वहीं पर और बाकी सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, आप फिर कर लेंगे, ठीक है ना। और हाँ, बिल्कुल भी आप करिए। अब मैं बताऊं कि ये सारी चीजें सोचने से अच्छा जानते क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोर्स ले लिया, मान लीजिए आपने बहुत लेट कर दिया, आपने अभी ले लिया, ठीक है, सोचने में समय ही मत गंवाइए। जैसे क्या होता है ना कि एक मैं उदाहरण बताती हूँ, जैसे आप जैसे रास्ते पे चलते हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग पैदल चलते हैं उनकी भी मैं बात कर रही हूँ, साइकिल से चलते हैं उसकी भी मैं बात कर रही हूँ, जो सड़क पे चलते हैं, कभी कभी बहुत भीड़ होती है, सड़क पे बहुत भीड़ होती है और कहीं पे हमको आधे घंटे के अंदर पहुंचना रहता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमको पहुंचना है वहां पे तो या तो हम समय के पहले निकल जाते हैं, लेकिन अगर बाय द वे हमने लेट कर दिया तो फिर अगर सड़क पे आप जब पहुंच गए, आपको लग रहा है यार बहुत भीड़ है, मैं कैसे उसमें आगे बढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी भीड़ में घुस जाते हैं और सबको हटा के या किनारे से अपने बच के या जैसे भी अपनी स्पीड तेज करके या जैसे भी करके हम लोग वहां पे उस भीड़ में घुसते हैं। और जैसे ही आप घुसेंगे उस भीड़ में, आपको ये लगेगा ना कि अरे यार सभी लोग चल रहे हैं, साथ में सभी लोग चल रहे हैं और हमको रास्ता मिलते जा रहा है, आगे का रास्ता थोड़ा ही थोड़ा सही, लेकिन आगे का रास्ता हमको साफ होते दिखाई दे रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। बहुत भीड़ जहाँ पे थी उसको हमने पार किया और एक समय ऐसा आएगा कि जब सारी भीड़ खत्म हो जाएगी, आपको रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा और आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको पहुंचना, टाइमली पहुंच जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। आप मत सोचिए अगर लेट हो गया है कोई बात नहीं है, आप उतर जाइए उस मैदान में, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और अभी आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बस करते जाइए करते जाइए करते जाइए, स्पीड बढ़ाते जाइए, थोड़ा सा टाइम का मैनेज रखिए, क्योंकि आपने गलती तो की कि लेट कर दिया, बढ़ाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अरे यार कोर्स तो मेरे हाथ में है, सिलेबस मेरे हाथ में है, बस वही है कि कोई जिसका पहले से तैयार हो चुका है वो थोड़ा सा आराम से भी करेगा तो चलेगा उसका, लेकिन आपको उसका डबल अपना मतलब मेहनत, उसकी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम डबल करके देख लेते हैं, हमको जितना कराया जाएगा हम कर लेंगे, हमको तो एक सीट से मतलब है, अगर हम सफल हो जाएंगे कितनी अच्छी बात है। हम ये कह पाएंगे कि अरे यार मैंने तो लास्ट मोमेंट में कोचिंग लिया था और मैंने करके दिखाया। अपने आप में भी अपनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, दूसरे लोगों से भी हम कहने रहे लोग, और ये भी एक प्रेरणा बन जाएगी दूसरों के लिए कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी उतर जाइए मैदान में और अपना काम करिए। अब एक कमेंट मैं लेती हूँ, मोना सैनी का है। इन्होंने मतलब बहुत प्यारा सा कमेंट किया था, लेकिन उसमें से मैं कुछ लाइनें आप लोगों को बताती हूँ। जैसे इन्होंने कहा था कि पता नहीं आप मेरा कमेंट रीड करेंगे कि नहीं, तो मुझे बड़ा मतलब लगा कि क्यों नहीं मैं आपके कमेंट रीड, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ और मैं जवाब देने का प्रयास भी करती हूँ, लाइक भी कर देती हूँ। और आपने लिखा है इन्होंने कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तब भी मैं आपकी देखती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के लोग होते हैं और कहते हैं कि मुझे हिम्मत मिलती है, दीदी आपकी वजह से मैंने इतना पढ़ा, आपकी वजह से मेरा ये चीज कंप्लीट हो गया, मैं दोहरा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज लिखा करिए, क्योंकि आप लोगों के इस कमेंट के माध्यम से दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं बता दूंगी तो अगला पढ़ के आगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल किसी का ये मत चाहिएगा ना कि उसका ना हो मेरा हो जाए, ठीक है। सबका भला सोचिए और बस अपना करते जाइए। और आप लोग ये लिखेंगे ना कि दीदी आप मतलब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मैं कुछ कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। तो इन्होंने लिखा कि हाउस वाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि हाउस वाइफ में डिफिकल्ट तो होता है, परिवार है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि अगर आपके रास्ते में कोई परेशानी आ रही है, आप कुछ भी करने का सोचे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा आपको आवाज दे रही है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इससे नीचे का नहीं सोचना है, मुझे ये काम करना ही करना है, और वो प्रॉब्लम आ रही है, तब मान के चलिए कि अगर आपकी अंतरात्मा आपको मतलब फोर्स कर रही है ये काम करने के लिए, तो आपको बिना सोचे उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। ये सब तो आते रहेंगे, हटते भी जाएंगे, आपको पार करके रास्ते में, जैसे आप मैंने बताया ना कि गड्ढे हैं, नाले आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं, तो हम लोग रास्ता थोड़ी छोड़ देते हैं, बस हम उसको पार बचा के किनारे से चले जाते हैं या फिर उसको लांग के चले जाते हैं, किसी या हटा के चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो वही काम करना है। और अगर आपके रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम उन्हीं के जीवन में आता है जिन्हें कुछ करना होता है। ये अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मान के चलिए कि बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आपके जीवन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो वहीं पे गलती हो जाती है, वो काम नहीं होगा। तो इसलिए आप बस लगातार बढ़ते रहिए बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी और मैंने कुछ कमेंट भी आपके लिए हैं और वो सारे आंसर भी बताए हैं, और भी मैं सारी चीज़ें बताती रहूँगी। बस पढ़ाई करते रहिए। और देखिए अभी आपको टाइम मिल रहा है, आप लोग पूछते हैं दीदी पेपर कब होगा, क्या होगा, कब होगा। तो अभी तो फिलहाल आप लोग भी देख ही रहे हैं कि ऐसा मतलब बहुत, मुझे तो लगता है कि अभी 2-3 महीने में भी टाइम मिल जाए, मतलब ये कुछ अनुमान ही बस एक समझिए कि मिल जाए। तो आप लोग बस रिवीजन पे खूब अच्छे से दोहराते रहिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब एक कोई मूल पुस्तक, जैसे अब मैं आप लोग कहते किसकी, जैसे मेरे पास तो रामचंद्र शुक्ल की थी, नगेंद्र की भी अच्छी है, बच्चन जी की भी अच्छी है, बहुत सारे लोगों की भी अच्छी है। आप लोग लेके उसको थोड़ा थोड़ा जैसे पढ़ते रहेंगे ना टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको बेस समझ में आएगा, ठीक है। और कोई भी जो भी आपके पास मटेरियल है, कोचिंग करना है, आपके पास नोट्स पर्याप्त है, बस रिवीजन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हल करिए, टेस्ट दीजिए। यही सब तरीका है करने का, आप लोगों का जरूर निकलेगा। बस पीछे मत हटिएगा कभी भी, रास्ते में कितने भी आपकी तकलीफ आए, कोई भी प्रॉब्लम है, पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ने का सोचना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।